देखने में लगा कि एक युवा बोल रहा है, लड़ रहा है बिहार के लिए, मजबूती से लड़ रहा है। ऐसा लगा कि चलो एक चश्मा पहने हुए एक योद्धा खड़ा है जो चश्मा पहन करके भी चेतावनी दे रहा है कि अगर लाठी चलाओगे तो मुझ पे चलाओ, चला करके दिखाओ। मनीष कश्यप ने शुरू से आंदोलन किया, छात्रों का आंदोलन किया, किसानों का आंदोलन किया, हर किसी के साथ नंगा होकर के आंदोलन किया, अर्धनग्न होकर के आंदोलन किया और प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार को बदलने का संकल्प लेकर के मनीष कश्यप भी आज विधानसभा का घेराव किया है। एक मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को। पटना के सड़कों पर प्रशांत किशोर ने विधानसभा घेराव के बहाने अपनी ताकत दिखा दी और उसके बाद पटना के एयरपोर्ट गोलंबर पर बिहार पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई। बावजूद इसके यह आंदोलन अपने आप में अनूठा रहा। लोग घंटों सड़कों पर जाम करते रहे, नारा लगाते रहे, लेकिन नियंत्रित रहे। इस पूरे भीड़ में एक चेहरा नागेश सम्राट भी थे जो प्रशांत किशोर के टीम के एक सदस्य हैं, एक समर्थक हैं। आगे की कहानी इन्हीं से जानेंगे। हो क्या रहा? देखिए, पूरे बिहार में ये चीज़ चर्चा का विषय था कि आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी। बिजली मीटर को लेकर के जो बिजली का जुमला एक दिया जा रहा है, 125 यूनिट फ्री देने का, फिर से आपको 3 डेसिमल जमीन का जो बात है, उस विषय को लेकर के उन्होंने यह आंदोलन किया। और आंदोलन के उपरांत में सारे पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, सारे लोग साथ थे प्रशांत किशोर के। एयरपोर्ट के रास्ते से जब जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन रोक लगाएगा, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो प्रशासन ने रोक लगाया, इनको जाने से रोका गया। लेकिन इस विषय पर प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा लाठीचार्ज करने का आह्वान किया गया। तो लाठीचार्ज किया गया, कुछ लोगों को सर भी फटा है, महिलाओं को भी चोट लगा है। इस एवज में ओरिजिनल बिहार का लगा कि प्रशांत किशोर जी का बाघ का कलेजा देखने के लिए मिला। उन्हें कहा है लाठी चलाओगे, चलाओ मेरे पे लाठी। देखने में लगा कि एक युवा बोल रहा है, लड़ रहा है बिहार के लिए, मजबूती से लड़ रहा है। ऐसा लगा कि चलो एक चश्मा पहने हुए एक योद्धा खड़ा है जो चश्मा पहन करके भी चेतावनी दे रहा है कि अगर लाठी चलाओगे तो मुझ पे चलाओ, चला करके दिखाओ। ऐसा हृदय सबको के पास नहीं होगा। अच्छा नागेश जी बीच में आपको इसलिए रोक रहे हैं कि इससे पहले विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम होता है वैसे कार्यक्रमों में पूरी अस्त व्यस्त स्थिति होती है, लेकिन आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि एकदम भीड़ नियंत्रित रही, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये क्या है कि जब आपके साथ पढ़े लिखे लोग रहेंगे, IAS IPS लोग रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप एक वातावरण मिल जाता है आपको, समुचित वातावरण जो आपको समझेगा, एक दूसरे के बात को फॉलो करेगा। यहाँ दंड लोग नहीं थे, सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए सारे लोगों ने बात को फॉलो करते हुए किसी भी राहगीर को दिक्कत नहीं होने दिया। प्रशासन का जो भी गाइडलाइन था, मापदंड था, उसके अनुसार उन्होंने पालन किया। लेकिन प्रशासन को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। अरे बिहार को लेकर के एक युवा चला है, बिहार को लेकर के हजारों युवाओं का प्रेरणा बना है प्रशांत किशोर, तो कम से कम चलिए हम लोग मिलकर के उनका साथ दें। और लाठी चलाने वाले प्रशासन से भी कहेंगे आपके ही बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और ये जो मीटर का जुमला दिया गया है कि आपका 100 यूनिट दिया जाएगा, कितना आपसे नोचा जा रहा है, कभी इस पर सोचिए। प्रशांत किशोर जी ने इतना बढ़िया व्याख्या किया उसके ऊपर, इस विषय को कहाँ कोई सुनता है। अरे प्रशासन के भी लोग को दिग्भ्रमित किया गया है, उनको भी कहा गया कि अरे ये हटाओ ना, ये हमारी सरकार है, कोई भी विरोध करेगा उसको मार पीट के एकदम सोझ कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि चुनाव के पहले बड़ा ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जैसे अन्य पार्टियां करेगी, चलो विधानसभा का घेराव कर लेते हैं, अन्य भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है प्रशांत किशोर भी उसी लकीर पे चल रहे हैं? अच्छा, जो बड़े बड़े पार्टी के जो सांसद विधायक बने हुए, वो तो सारे लोग कमवा करके बैठे हुए हैं। और जो अभी कुछ नहीं है, इंसान जिसका कोई विधानसभा में पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है, एक MLC हैं केवल, वो व्यक्ति इतना मजबूती से आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो इंसान आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो सोचिए कि वो एक सपना लेकर के चला हुआ वो इंसान है कि चाह रहा है कि इस बिहार को बदलना है, अपने लोगों को बिहार में ही रखना है, पलायन नहीं होने देना है, शिक्षक से जो भी लोग दूर है, शिक्षा से जो भी लोग दूर है, उसको यहाँ पे रख करके शिक्षित करना है। उनके लिए 2 पैसा कमाना है तो बिहार में ही कमाना है, बाहर के राज्य को आगे नहीं बढ़ाना है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार के बीच में रहना है। हमारे यहाँ कितने बिहारियों का हत्या हो जाता है बाहर में, कौन कितना नेता आवाज़ उठाता है उसके लिए। तो चलो कम से कम बिहार का युवा, बिहार के लोगों को बिहार में रखने की बात कह रहा है। और इस दृष्टिकोण से आप सभी अगर साथ नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है। एक मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को। और आज की जो लड़ाई है, आज का जो आगाज है, जो विधानसभा घेराव हुआ, इतना तो जरूर है कि सिस्टम को ही पता है कि ये इंसान कुछ बदलने वाला है। चलिए, बहुत कुछ बदलने वाला है। साथ ही ये भी पूछ लेते हैं, मनीष कश्यप आज नई भूमिका में देखे, 4-5 घंटों तक प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिला के सड़कों पर बैठे रहे, पसीने से तरबतर रहे, इसको किस रूप में लेते हैं? ये नया बात नहीं है। मनीष कश्यप ने शुरू से आंदोलन किया, छात्रों का आंदोलन किया, किसानों का आंदोलन किया, हर किसी के साथ नंगा होकर के आंदोलन किया, अर्धनग्न होकर के आंदोलन किया। किसके लिए? सारे लोग, बिहार के लड़कों के लिए भी आवाज़ उठाया है मनीष, शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाया है,
प्रशासन के लिए आवाज उठाया है, होमगार्ड के लिए आवाज उठाया है, किसके लिए नहीं। शुरू से आंदोलन का माइक पकड़ के आंदोलनकारी का काम किया है मनीष कश्यप, तो वो ये नया चीज़ नहीं है मनीष के लिए। मनीष शुरू से ही योद्धा है और आज प्रशांत किशोर जी को मजबूत कर रहा है, और प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार को बदलने का संकल्प लेकर के मनीष कश्यप भी आज विधानसभा का घेराव किया है। चलिए, नागेश सम्राट का मानना है कि प्रशांत किशोर बिहार में आशा की एक बड़ी किरण है। विधानसभा घेराव के माध्यम से अपनी ताकत दिखाकर उन्होंने ये जता दिया कि बिहार में जन आंदोलन कितने सभ्य तरीके से भी किया जा सकता है। भले दूसरी तरफ से पुलिस लाठियां चटकाए, लेकिन आत्मबल होगा और भीड़ नियंत्रित होगी तो अच्छा भी जन आंदोलन हो सकता है। मनीष कश्यप की भूमिका को लेकर नागेश सम्राट का कहना है कि मनीष कश्यप जन आंदोलनों से ही निकले हुए चेहरे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।